दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता रहा, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न था। मैं जैसे कोई जख्म था, बढ़ता चला गया। हद से बड़ी उड़ान की ख्वाहिशें तो यूं ही लगा जैसे कोई पैरों तले कुतरता चला गया। मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। दुनिया समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा बहुत था रंग उतरता चला गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं देश के एक बहुत बड़े ज्वलंत मुद्दे पर, CAA पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो आज हम जानेंगे कि इस अधिनियम में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए वर्ष 2019 और 20 में बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। तो आज हम जानेंगे CAA क्या है और ऐसी कौन सी बातें इसमें बताई गई है जिसके लिए पूरे देश में इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ। इसके पक्ष में क्या तर्क रखा गया और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया। तो आइए समझते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है। तो यह संसद द्वारा पारित एक कानून है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है, जबकि इस संशोधित अधिनियम के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के अवैध प्रवासियों को जो पिछले 5 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो मुख्य प्रावधान क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का, आइए इसको समझते हैं। जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हैं, हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। तो अब एक प्रश्न उठता है कि अवैध प्रवासी क्या होता है। तो आइए जानते हैं किन्हें हम अवैध प्रवासी कहेंगे। अवैध प्रवासी का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास भारत की नागरिकता से संबंधित दस्तावेज नहीं है या वैध दस्तावेजों के साथ वे भारत में प्रवेश करते हैं, लेकिन समयावधि जब पूरी हो जाती है तब भी वे देश में बने रहते हैं। वैध यात्रा दस्तावेज, वीज़ा और पासपोर्ट के बिना भी वे प्रवेश करते हैं। तो ऐसे प्रवासियों को अवैध प्रवासी माना जाता है। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके लिए पूरे देश में बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ और इसका इतना बड़ा विरोध हुआ, आइए इसको समझते हैं। तो यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदान किए गए विधि के समक्ष समता के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह अधिनियम अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार सरकार किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान में वर्णित पंथ निरपेक्षता के भी विरुद्ध माना गया है। इसके अनुसार सरकार धार्मिक आधार पर किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं करेगा तथा सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। भारत में कई अन्य शरणार्थी भी हैं, जिनमें श्रीलंका, तमिल और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या शामिल हैं, लेकिन इन्हें इस अधिनियम के तहत शामिल नहीं किया गया है। आलोचकों का यह भी तर्क है कि इन शरणार्थियों के आने से भारत में स्थानीय लोगों की भाषा एवं संस्कृति पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी चुनौतियां भी उत्पन्न हो जाएंगी। विशेषकर असम जैसे राज्य में रोजगार, स्वास्थ्य जैसी
सुविधा को लेकर काफ़ी विरोध हुआ है। अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने से राष्ट्रीय तथा आंतरिक सुरक्षा पर भी संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा इन अवैध प्रवासियों में राष्ट्रीयता की भावना के प्रति भी संदेह रहेगा। नागरिकता संशोधन का इतना विरोध होने के बाद इसके पक्ष में क्या कहा गया, भारत सरकार ने इसके पक्ष में क्या तर्क दिया? तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक गणराज्य है जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, इसलिए उन्हें उत्पीड़ित अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है। इस अधिनियम का उद्देश्य किसी को नागरिकता से वंचित करना नहीं है, बल्कि नागरिकता प्रदान कर सहायता करना है। इस प्रकार सरकार का यह एक सकारात्मक कदम माना गया है। हिंदुओं, बौद्ध, सिख, जैन और पारसियों को नागरिकता देने का प्रावधान इसलिए किया गया है कि इस समुदाय द्वारा सरकार को इनके विरुद्ध होने वाले उत्पीड़न तथा नागरिकता प्रदान करने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये तमाम समुदाय के लोग मूलतः भारतीय मूल के ही हैं, जिनकी भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना प्रबल है, अतः इनकी देश के प्रति निष्ठा पर कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए इसको समझते हैं। वर्ष 2019 में इस अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी इस अधिनियम की संवैधानिकता पर अपनी मुहर लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन करते हुए इस पर अपनी संवैधानिकता की मुहर लगा चुका है। तो पूरी चर्चा करने के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, आइए इसको समझते हैं। इस अधिनियम की मूल भावना भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को उत्पीड़न से सहायता प्रदान करना है। यद्यपि इस अधिनियम के संबंध में कुछ राजनीतिक एवं कानूनी विशेषज्ञों को आपत्ति है, जिसका समाधान सरकार द्वारा किया जा चुका है। फिर भी सरकार को लोक कल्याण एवं राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए परस्पर विचार विमर्श द्वारा इस अधिनियम से जुड़े मुद्दे के समाधान की दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो पूरा जो CAA है ये हम पूरा समझा दिए। अब हम थोड़ा मस्ती करना चाहते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, कुछ लोगों को लगता है कि CAA लागू होने से उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। साथियों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये आपके मन का वहम है। साथियों, क्या ऐसी भ्रम मन में पालना चाहिए क्या? मित्रों, ऐसी कोई भ्रम मन में न पालें। बहुत बहुत धन्यवाद।